नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो होगा इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर स्कीमेटिक डायग्राम जब चलाते हैं उसमें किन किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। तो अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं और इन लोगों का जो क्लास अभी चल रहा है वो चल रहा है स्कीमेटिक डायग्राम चलाने के लिए कैसे सीखेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल। क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे पास बैठे हैं वो स्कीमेटिक डायग्राम कभी नहीं चलाए हैं। आप लोग चलाए हैं क्या? नहीं चलाए। स्कीमेटिक डायग्राम को बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग कैसे समझेंगे वो आपको पूरी विस्तार से इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। छोटे छोटे चीज़ों पे हम बात करेंगे। जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हैं, अब ये फ़ोन है ना, इस फोन का पूरा डायग्राम ये रहा, आपको पूरा ये स्कीमेटिक है। और ये स्कीमेटिक में जितने सारा लाइन है, डायग्राम है, इसको समझना पड़ता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट है, ये सारे चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आखिर हम लोग कैसे काम करेंगे? तो स्कीमेटिक डायग्राम को चलाने के लिए सबसे पहले कुछ सर्किट एंड सिंबल के बारे में जानना होता है। मतलब जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उन सारे कंपोनेंट का क्या सिंबल होता है। जैसे कि हमारे पास एक मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड है तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है लगा हुआ, ये सब कंपोनेंट को हम सिंबल के थ्रू कैसे समझेंगे। ये सब कंपोनेंट का जो सिंबल होता है उसको डिनोटिंग लेटर क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा हम पहले चलते हैं और उसके बारे में थ्योरी मटेरियल को आपको समझा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ओपन किए, अब यहाँ पे कुछ हम बताते हैं आपको। जैसे कि स्कीमेटिक डायग्राम को यूज करने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में जानना है। जैसे कि मान के चलते हैं हमारे फोन में बहुत सारे जगहों पे लगा हुआ रहता है कैपेसिटर, होता है ना जी। कैपेसिटर मदरबोर्ड में बहुत सारा लगा हुआ रहता है। तो इसका डिनोटिंग लेटर जब डायग्राम चलाएंगे तो कैपेसिटर वहां कैसा दिखेगा, तो कैपेसिटर जो दिखेगा वो किस प्रकार का दिखेगा, वो इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। और इसका जो डिनोटिंग लेटर है, जैसे कि इसका कुछ कोड लिखा हुआ रहेगा तो उससे पहले सी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा जी? सी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस प्रकार का होता है, इसका जो डिनोटिंग लेटर है वो सी होता है। देखो इसका डिनोटिंग लेटर जो भी हम बताएंगे उसका बहुत सारा होता है, लेकिन हम वो डिनोटिंग लेटर आपको बताएंगे जो हमारे स्कीमेटिक डायग्राम में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा मिलता है। समझे कि नहीं? तो सी को किससे डिनोटिंग किया, सॉरी कैपेसिटर को किससे डिनोटिंग किया करेगा? सी से किया जाएगा, है ना। अब देखो अगर आप रेजिस्टर को देखोगे तो इसका डिनोटिंग लेटर ऐसा होगा, सॉरी इसका जो सर्किट और सिंबल जो होगा वो किस प्रकार का होगा, ऐसा। और इसका डिनोटिंग लेटर मतलब रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस का कोई भी कोड लिखा रहेगा तो उससे पहले आर लिखा रहेगा। क्या रहेगा? आर लिखा हुआ रहेगा। उसी प्रकार से अगर बात के चलते हैं क्वाइल, क्या जी? तो क्वाइल का जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार का होगा। क्या होगा? और क्वाइल जो है ज्यादातर एल से निरूपित होगा। किससे होगा? और भी वर्ड निरूपित होता है जो कि हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ज्यादातर जो मिलता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे डायोड। क्या देखोगे जी? डायोड जो है वो अपना भाई साहब इस प्रकार, जो नॉर्मल डायोड होगा, कौन डायोड? नॉर्मल डायोड जो होगा वो इस प्रकार का होगा। कैसा होगा जी? समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल डायोड ऐसा होगा। और नॉर्मल डायोड जो ऐसा होगा तो क्या ध्यान रखना है, इधर है इसको कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे जी? और इधर जो है कैथोड। क्या कहेंगे? एनोड मतलब होता है प्लस, क्या होता है? कैथोड मतलब होता है माइनस। समझ में आया कि नहीं? डायोड जो है और भी प्रकार का मिलेगा, जैसे कि आपको टीवीएस डायोड मिलेगा, आपको जनरल डायोड मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ज्यादातर मोबाइल फोन में नॉर्मल डायोड लगा हुआ रहता है, टीवीएस डायोड लगा हुआ रहता है और जनरल डायोड भी लगा हुआ रहता है। तो जनरल डायोड का डायग्राम कैसा होगा, तो जनरल डायोड का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है जी। कुछ इस प्रकार का होगा। इसको डिनोटिंग लेटर जो होगा वो क्या होगा? जेड डी से होगा। किससे होगा? जेड डी से होगा। और भी आपको ट्रांजिस्टर मिल सकता है। और जी एंड डी ग्राउंड, जी एंड डी मतलब इसका सिंबल इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो ये सर्किट एंड सिंबल उम्मीद है कि आपको याद होगा। याद है? डिनोटिंग लेटर याद है? हाँ, दूसरा फोन निकाल लो जी। डिनोटिंग लेटर इसका याद है कि नहीं? और सिंबल भी याद है ना जी? हाँ, चलो याद है। अब चलते हैं हम इस चीजों को डायग्राम में लेकर के और वहां पे देखते हैं क्या क्या चीजें आपको समझ में आता है।
अब चलो हम आ गए डायग्राम में। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाँ अब इसको करते हैं जूम। ये है मेरा मदरबोर्ड, क्या है जी? मदरबोर्ड का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। कैसा फोटो? और इस फोटो में सारे कंपोनेंट के ऊपर जो है ना, सारे कंपोनेंट के ऊपर कोड लिखा है। क्या लिखा है? कोड लिखा है। तो यहाँ पे देखो कि कोड लिखने से पहले क्या लिखा? सी लिखा। तो कौन कंपोनेंट होगा? कैपेसिटर। ये कौन कंपोनेंट होगा? ये कौन सा कंपोनेंट होगा? क्वाइल। क्या होगा? क्वाइल। ये कौन कंपोनेंट होगा? ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ये कौन सा कंपोनेंट होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको बहुत सारा, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है। ये क्या हुआ है? ये क्वाइल है। और ये क्या है? और ये क्या है? ये कैसे पता किए? डिनोटिंग लेटर। अगर हमें डिनोटिंग लेटर याद नहीं होता तो हम पता नहीं कर पाते। अब चलिए चलते थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम का क्या हालचाल है। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कंपोनेंट वगैरह है वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है। इधर तो सब कैपेसिटर लगा हुआ है। हो, सब जगह कैपेसिटर इधर है। मतलब देखो मदरबोर्ड आप जब देखते होंगे तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट कैपेसिटर ही दिखता होगा, दिखता है ना जी? हाँ, क्यों पता है? कैपेसिटर भरा पड़ा रहता है मदरबोर्ड में, इसीलिए। तो डायग्राम में भी वही मिलता है। अब यहाँ देखो, ये डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से इसको क्या बोलेगा? हाँ देखो, तुरंत भूल गया। ये जो है रेजिस्टेंस का डायग्राम जो है ना भाई साहब, यहाँ है। ये रजिस्टर है ना? ये क्वाइल है। क्या है? अब ध्यान देना, हम बोले थे क्वाइल एल से नो रिपीट करते हैं, बोले थे कि नहीं? लेकिन और भी वर्ड से करते हैं। यहाँ देखो, बी से भी क्वाइल को निरूपित करते हैं। किससे? बी से। समझे कि नहीं? तो कहीं बी भी लिखा रह सकता है। ये क्वाइल है। ये कौन कंपोनेंट है? ये कौन कंपोनेंट है जी? कैपेसिटर। क्या है? ये कौन कंपोनेंट है? कोई दिक्कत नहीं, आप सीखना शुरू किया। आज तो गलती होगा। जिस इंसान से गलती होता है मतलब समझ लो वो सीखने का प्रयास कर रहा है। हेलो जी, क्या कर रहा है? बोलो। सीखने का प्रयास कर रहा है। बोलो। सीखने का प्रयास कर रहा है। फिर से बोलो जोर से। सीखने का प्रयास कर रहा है। जिस इंसान से गलती हो रहा है मतलब वो सीखने का प्रयास कर रहा है। इंसान को गलती करना चाहिए एक बार, कितना बार? डबल गलती वही नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे जो है ये कौन कंपोनेंट है डायग्राम के हिसाब से? जोर से बोलो। क्वाइल। आवाज ऐसा बोलना चाहिए कि थोड़ा गूंजना चाहिए जी। ये कौन सा कंपोनेंट है? गलत बोलो, लेकिन गलत बोलो या सही बोलो, लेकिन बोल डालो, ठीक है? जैसे देखता है कैपेसिटर को कभी डायोड बोल देता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या जी? नहीं दिक्कत है। सीखने के समय गलती होबे करेगा, है ना? चलो अब यहाँ पर देखो, ये कौन कंपोनेंट है? हाँ, रजिस्टर, है ना? इधर ये कैपेसिटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलो और भी कंपोनेंट को देखते हैं यहाँ पे। चलो इधर देखो, आप यहाँ देखो, ये देखो, ये दिख रहा है? ये डायोड है, लेकिन ये टीवीएस डायोड है। कौन डायोड है? कौन डायोड है? और ये और ये और ये कैपेसिटर। क्या है? बोलो, क्या है? और ये क्या है? क्या है? क्वाइल है। यहाँ भी लिख दिया क्या है? चलो ध्यान देना, डायग्राम भी देखना है, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, ठीक है? चलो रेजिस्टेंस है। क्या है? ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? रजिस्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब देखो, ये सारे कंपोनेंट को समझना जरूरी होता है, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। ये क्या है? क्वाइल। ये क्या है? ये क्या है? टीवीएस डायोड। ये क्या है? देखो टीवीएस डायोड लगा क्यों रहता है? क्वेश्चन। ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। क्यों रहता है? प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। कभी कभार हाई वोल्टेज, बहुत तरह का प्रॉब्लम्स आता है कभी कभार ना, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लाइन को। इसीलिए बहुत सारा जगहों में ये टीवीएस डायोड आपको लगा हुआ मिलेगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे जब आप डायग्राम को ऑन करोगे ना, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कौन कैपेसिटर है, कौन रेजिस्टेंस है, ये जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये क्या है?
ग्राउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह जहां दिखे उसको समझना ग्राउंड। माइनस मतलब ये जो डायोड है ना, इसका एक पैर माइनस में लगा है और एक पैर मेन कनेक्शन में प्लस में लगा है। समझे कि नहीं? तो ये आपको समझना जरूरी। अब हम लोग जानेंगे आगे की ओर कि डायग्राम खोलते कैसे हैं। ये तो हम डायग्राम खोल करके और आपको यहाँ का दिखा दिए। अब एक बार हम शुरुआती करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।